चलो यहीं से स्टार्ट करता हूँ। हो गया, मिटा दो। बहु बड़ा हुआ आता है, बड़ा हु वह है ऊ। छोटा हुआ आएगा ना, ये बहु होता है। बहु में बड़ा हुआ आता है, सिंगल लिखोगे तो बहु ऐसे बा हा हु बहु। और जब बहुवचन बनाओगे तो बहु है, छोटा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो फिर गलती हो जाती है। देखो क्या, जैसे हम कुछ कुछ शब्द रहेंगे जो एक वचन बहुवचन में समान रहेंगे। अब जैसे कुछ शब्द आएंगे जो एक वचन बहुवचन में समान रहेंगे। एक वचन और बहुवचन में समान रहने वाले शब्द, ये थोड़े शब्द याद कर लेना तुम। मतलब एक वचन बहुवचन दोनों में समान रहेंगे। जैसे एग्जांपल ले लो, बालक। हमने बोला बालक सो रहा है, ठीक है। और अगर इसका ये एक वचन हो गया, और अगर इसका बहुवचन बनाना है तो बोलेंगे बालक गण। बालक सो रहे हैं, नहीं, बालक गण इसमें लगेगा, बालक सो रहे हैं। देखो चीज सेम है, बालक एक वचन है, बालक यहाँ पे बहुवचन के इस्तेमाल में यूज हो रहा है, लेकिन वर्ड कैसा होगा, सेम। बालक यहाँ भी है, बालक यहाँ भी है, समझ रहे हो ना। एक ही शब्द है लेकिन ये दोनों में प्रयोग हो सकता है, समझे। कोई परेशानी तो बताओ। पहचानोगे, बालक सो रहा है, बालक सो रहे हैं, तो दोनों ही सही होंगे। हाँ, यहाँ से पहचान लें, मतलब दोनों सही होंगे, इसमें गलत नहीं होंगे। तुमसे पूछेगा कि क्या ये गलत है, तो तुम कहोगे नहीं सही है। जब तुम बोलेगा बालक गण सो रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि बालक हमेशा बहुवचन में बालक ही रहता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो बताओ, मतलब दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, लो समझ लो, अभी तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब इन शब्दों को गण, जन, वर्ग, वर्ग, वृंद आदि लगाकर बहुवचन दर्शाया जा सकता है। लेकिन बालक को मत कर देना भाई, बालक को कभी भी गलत हो जाएगा, ये तिर्यक रूप होगा, ये तिर्यक रूप होएगा, ठीक है ना, ये तिर्यक रूप हो जाएगा। कभी तुम इसको बहुवचन मान दो, दर्शाया जा सकता है। और देखो इसके दो तरीके हैं, गलत नहीं कह रहा, ध्यान रखना, वर्डिंग सुनना ध्यान से। ये गलत नहीं है, सही है, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, बालक गण, बालक गण सो रहे हैं, तो ये भी सही है। अगर ऑप्शन में दोनों आए तो तुम इसके साथ चले जाना, इसको इग्नोर कर देना, ठीक है। और बोले कि दोनों, तो दोनों सही कर देना, समझ गए। ऐसे होगा बालक कम, जैसे इसका तुम्हें बनाना है बहुवचन, तो ये तीन लगा के तुम कर सकते हो। अब एग्जांपल में तुम और देता हूँ, समझ जाओ। जैसे गुरु का गुरुजन, गुरुजन बनता है, ठीक है। ये जो बनते हैं वो ध्यान रखना। भक्तजन बनता है, सुधीजन बनता है, ये सारे मतलब बहुवचन नहीं होगा, बहुवचन है। गुरु है तो एक बंदा, गुरुजन आएंगे तो ज्यादा बंदे, समझ गए, बहुवचन हो गया इसका। भक्त का भक्तजन, मतलब ये भक्त होगा तो सिंगल, भक्तजन होंगे तो ज्यादा। भक्त का बहुवचन आया तो भक्तजन करना पड़ेगा, ठीक है। लेखक, ये ध्यान रखना, जैसे अब गुरु, गुरु गण मत बना देना, गलत हो जाएगा, गुरु के साथ गुरु जन ही आएगा। लेखक, लेखक गण, ठीक है।
और जैसे अधिकारी होगा, ये कुछ कॉमन है इसलिए ध्यान रखना इसको। अधिकारी वर्ग, लेखक करना मतलब बहुत सारे लेखक, लेखक सिंगल के लिए, लेखक गण बहुवचन के लिए। ठीक है। अधिकारी वर्ग, जंतु वर्ग, जैसे मतलब जंतु आएगा तो जंतु वर्ग। ये कुछ कॉमन पेपर में आ रखे हैं इसलिए देखना। पाठक, पाठक का बनाना है तो पाठक गण। इसमें पाठक को मत कर देना, वो तिर्यक रूप हो जाएगा। पाठक गण होगा इसका बहुवचन। चाचा, चाचा लोग, अब जैसे चाचा है तो इसका पेपर में बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आता है ये चाचा। बच्चे बच्चे इसको चाचे कर देते हैं, गलत है वो। चाचा, चाचा लोग, बहुवचन ही होता है चाचा लोग, ध्यान रखना। मुनि, मुनि वृंद, अब यहाँ वृंद लग गया। तुम लोग, जैसे तुम बोल दिया मैंने तो इसका बहुवचन तुम लोग। जैसे तुम अच्छा नहीं कर रहे, तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे तो ज्यादा है, और तुम सिंगल है। आप लोग, बस यही है इसका। आप लोग, बस। और इसमें क्या, एक चीज और रहेगी। आप लोग, मुनि, मुनि वृंद, मुनि वृंद। एक बार तुम एक काम करो, ये बालक गण का चेक करना जरा, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया है। ये केशव, चेक करने के बाद इसका बालक गण सही है गलत है। हाँ सही चाहिए, बड़ा तो है मैंने एक बार। हाँ बालक गण सही है कि बालक गण, एक बार चेक कर लो। बालक गण इज करेक्ट और रॉन्ग, बस इतना देख लो। दिखाओ मुझे, दिखाओ। सही है, हो सकता है बालक गण। बालक जन मत करना, गलत हो जाएगा, बालक का बालक गण रहेगा। ये हो गए। इसके बाद एक चीज और है। हो गया, ये मिटा दूं? ठीक है, एक चीज और समझ लो, बस फिर तुम्हारा ये एक वचन बहुवचन आसान सा टॉपिक खत्म। अभी आसान है, लेकिन इसको भी इतने अच्छे से कर लिया कि क्वेश्चन आएगा तो गलत नहीं होगा यहाँ। अब जैसे पेपर में तुम्हें गुरु गुरुजन में कंफ्यूज हो जाते, बालक का कंफ्यूज हो जाते, तो अब कर लिया तो अब कंफ्यूजन हट, क्रिएट हट गई, तो अब क्वेश्चन खत्म। अब एक और देख लो। अब जैसे वे शब्द जो सदैव एक वचन रहेगी, इसका बहुवचन होगा ही नहीं, बता देता हूं। एक वचन ही रहेंगे, पहले बता भी रखा है लेकिन एक बार फिर देख लो। जैसे एग्जाम्पल पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे ताजमहल, तो ताजमहल हो, ताजमहल है, सब गलत, कुछ नहीं बनेगा इसका, ना तिर्यक रूप बनेगा ना कुछ बनेगा, सदैव एक वचन। गंगा, एक वचन। जितने भी तुम्हारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे सारे एक वचन। दूसरा, जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे, जैसे तुम्हारा दूध, घी, तेल, सोना, चांदी, एक्सेट्रा, ये सारे हमेशा क्या रहेंगे, द्रव्यवाचक। वैसे नहीं सोना, सोने, गलत, समझ गए, ऐसे हो जाएगा। थर्ड वे, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा जो होगी, एग्जाम्पल दिए मैंने, पहचान तो तुम लोग, भाववाचक संज्ञा होगी जैसे क्रोध, जो फीलिंग होती है, प्यास, ये एक्सेट्रा, ये सब क्या होगी, ये भी सिंगल रहेगी हमेशा। ठीक है, ये तो हो गया। अब एक लास्ट चीज और बचती है, वो खत्म करो, चैप्टर फिर तुम्हारा खत्म। ये तो हो गया भाई, जो सदैव एक वचन रहेंगे वैसे तुम जो मर्जी करो। अब एक चीज होगी जो सदैव बहुवचन रहेंगे सब। जैसे
भाई ये आदर व्यक्त करने के लिए किए जाते हैं, आदर सूचक शब्द होते हैं। इसको तुम सिंगल नहीं कर सकते, हमेशा बहुवचन ही रहेंगे। इसमें तुम्हें सिंगल वचन करोगे, बंदा तो सिंगल पढ़ा रहा होगा, मतलब बंदा सिंगल होगा, लेकिन यूज सेंटेंस किस हिसाब से बनेगा, बहुवचन मान के। जैसे एग्जांपल पिताजी, अब ऐसे थोड़ी बोलेंगे पिताजी आ रहा है, गलत हो गया ना भाई, रेस्पेक्ट देनी, पिताजी आ रहे हैं। बेशक ये सिंगल है, एक ही पिताजी आ रहे हैं, लेकिन पिताजी आ रहे हैं हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, नहीं पिताजी आ रहा है, क्या है बेकार है, तो इसीलिए ये रेस्पेक्ट देने के लिए होते हैं, लेकिन बंदा एक है, ठीक है, हमेशा बहुवचन नहीं। एग्जांपल दूसरा देख लो, जैसे गुरुजन, वो तो बेकार है, वो लैंग्वेज थोड़ी है, लैंग्वेज तो ये है, वो तो जो अपनी तरफ से जो बोलते हैं वो बेकार, वो लैंग्वेज नहीं। तो मैं हिंदी तो इसी हिसाब से चल रहा है, वो गलत बोलते हैं। अगर पिताजी आ रहा है, ये क्या है, या तो पिताजी मतलब भी बोल देते हैं, नहीं, वो बेकार है ना, फिर वो पापा आ रहा है, ये क्या तरीका है, ये कोई तरीका थोड़ी है, ये तो बेकार है, गलत लैंग्वेज है। गुरुजन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, करेक्ट ही है, करेक्ट करने के लिए भी आ सकता है, तो इस तरीके से करेक्ट होंगे। बेशक एक गुरु पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या होगा, गुरुजन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो गलत है, गुरुजन नहीं, गुरु जी, ये भी सही है, गुरु जी भी करना है इसको। जैसे ये तो गुरुजन तो बहुत सारे हो जाएंगे, गुरु जी, गुरु जी पढ़ा रहे हैं, हम एक गुरु पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम बोल कैसे नहीं, गुरु जी पढ़ा रहे हैं, रेस्पेक्ट के लिए बहुवचन की तरह यूज करते हैं। बहुत सारे नहीं, एक ही गुरु है, गुरु जी तो एक ही पढ़ा रहा है बस, लेकिन बोल कैसे नहीं, गुरु जी पढ़ा रहे हैं। अब बहुत सारे करने के लिए क्या अलग कर, नहीं साथ में लिख दो, अलग कर दो, कोई उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब गुरुजन पढ़ा रहे हैं, देखो ये भी सही है, यहाँ पे तो गुरुजन बहुत सारे हो गए, ये बहुवचन हो गए तो ऐसे इस्तेमाल होगा, लेकिन इस सिंगल वचन होने के बाद बहुवचन की तरह ट्रीट हो रहा है, ध्यान रखना है। जैसे ऑप्शन में पक्का है, गुरुजी पढ़ा रहा है, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, तो तुम ये मत दिमाग लगाना गुरुजी सिंगल है तो पढ़ा रहा है, नहीं, गुरुजी भाई रेस्पेक्ट का वर्ड है, तो ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा, और पेपर में आते हैं। और क्या, रिस्पेक्ट बिल्कुल देनी है, वर्ड जो है याद रखने पड़ते हैं। माता जी आ रही है, यानी माता जी, ऐसा नहीं, ये नहीं माता आ रही है, ये तो चलो सिंगल चल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं, माता जी आ रही है चल जाएगा, कोई माता जी तो सिंगल हो गया, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ एक वचन हो जाए, माता जी आ रही है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दादाजी आ रहे हैं, आ रहे हैं, बेशक एक बंदा आ रहा हूँ, लेकिन आ रहे हैं, वो बहुवचन। हाँ बहुवचन, रिश्तेदार तो तुम्हारा ऑलरेडी बहुवचन ही हो गया, बहुवचन ही हो गया, क्योंकि वो तो ज्यादा ही आए। रिश्तेदार आ रहा है तो एक आ रहा है, रिश्तेदार आ रहे हैं तो ज्यादा आ रहे हैं, वो तो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखो, ये इस शब्द के कौन कौन से होंगे, ध्यान रखना। प्राण, जैसे जो इसके एग्जाम्पल होंगे वो मैं लिख रहा हूँ, प्राण, हस्ताक्षर, ये सदा बहुवचन रहेंगे भाई, हस्ताक्षर, हालचाल, जब भी सेंटेंस में दिखे तो बहुवचन। समाचार, दाम, लोग, जब भी लोग दिख जाए तो भाई ज्यादा ही है वहां पे, वो हमेशा बहुवचन की तरह ट्रीट हो। बाल, अक्षत, केश, तेवर, होश, दर्शन। अभी होश ऐसे नहीं, होश उड़ गया, होश उड़ गई, ऐसे बोलते हैं ना। आंसू, हाँ ये बेशक सिंगल हो, लेकिन होंगे हमेशा बहुवचन प्रयोग होंगे, ऐसे नहीं होश उड़ गया, ये तो गलत है, होश उड़ गए, ये हमेशा बहुवचन रहेगी। होश के बाद दर्शन, रोंगटे, बस इतने ही है, इतने याद कर लो, पेपर में काम बन जाएगा, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, बस खत्म।